ईएमआरएस 2025 की तैयारी करने वाले जितने भी प्यारे प्यारे छात्र हैं, मैं गारंटी देता हूं आप सब लोगों की एक छोटी सी रिक्वेस्ट हर किसी की होगी कि सर हमें सब्जेक्ट वाइज ये बता दो कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो थोड़ा कम महत्वपूर्ण है और एक बिल्कुल भी हमें, या कह सकते हो आपकी जाते जाते पढ़ना है थोड़ा सा, या लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू एक जो टीचर का काम होता है, बिकॉज एक टीचर का काम ना सिर्फ पढ़ाना होता है, ऑब्वियसली हम पढ़ा भी रहे हैं, आपके लिए एक मैराथन लेकर आ रहे हैं। पास्ट में करीब 3-4 मैराथन करा चुका हूं, एक मैराथन आपकी मंडे को आ रही है। तो सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मंडे को रात को 9 बजे प्लीज सब लोग लाइव आइएगा। सबके लिए बहुत प्यारी मैराथन का यहां पर प्रबंध कर दिया गया है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज की इस वीडियो में ध्यान से समझिएगा। आप लोगों के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है टीचिंग एप्टीट्यूड के, कौन से कम महत्वपूर्ण है, कौन से आपके लीस्ट महत्वपूर्ण है। क्या सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के बताने वाले हैं? नहीं दोस्तों, हम यहां पर ना सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे, हम यहां पर आईसीटी की भी बात करेंगे, हम यहां पर रीजनिंग की भी बात करेंगे, हम यहां पर आपके एनईपी की भी बात करेंगे, और इतना ही नहीं, डोमेन स्पेसिफिक तक की बात करेंगे कि अगर आपको डोमेन स्पेसिफिक पढ़ना है तो कहां से पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, हर कोई कोर्स देता है, हर कोई अपना जो है एक तरीके से आप कह सकते हो अपने कंटेंट के बारे में बताता है कि भाई हम ये डिलीवर कर रहे हैं, हम ये दे रहे हैं ना। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये सेशन में ये सोच के बना ही नहीं रहा हूं कि आप सिर्फ इसलिए इस वीडियो को देखो कि भाई आपको मेरे कंटेंट का प्रमोशन मिले। मैं ये वीडियो ये सोच के बना रहा हूं कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं थोड़े सीरियस हो जाओ, और एटलीस्ट जो मैं महत्वपूर्ण और या मॉडरेटली महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताऊं, एटलीस्ट मेरे प्यारे प्यारे लाडले मित्रों उनको कवर कर जाओ। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका सीबीएसई 1 से 2 एग्जामिनेशन बीच में कराएगी ही कराएगी। आज आपकी फरवरी में दोस्तों सीटेट की डेट्स आ चुकी हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपका दिसंबर में पेपर होगा और उसके बाद जनवरी फैब तक तो आपको पेपर नहीं होना, ये क्लैरिटी होगी, क्योंकि फैब में आपका सीटेट का एग्जामिनेशन है। तो फैब के बाद अगर कोई पेपर हो सकता है आप लोगों का मेंस का एग्जामिनेशन, तो वो मार्च में होगा, यानी कि आपको इनफ टाइम मिलेगा अपने मेंस की तैयारी करने के लिए। तो अपना पूरा ध्यान कहां लगाना है? प्रीलिम्स की तैयारी पर पूरा फोकस करना है। 101% फोकस ऑन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना ध्यान प्रीलिम्स से नहीं हटाना है एज ऑफ नाउ। अब बात करते हैं दोस्तों, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं, उसमें क्या क्या आता है? उसमें नेचर आता है दोस्तों, लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, हमारे लर्निंग की थ्योरीज आ गई अलग अलग, चाहे छोटी ही सही लेकिन ये करके जानी है। टीचिंग के मेथड्स आ गए, और इसमें एक टॉपिक और जोड़ लो, टीचिंग के अलग अलग मॉडल्स, चाहे हर्बर्टियन मॉडल हो, चाहे ब्लूम्स मॉडल हो, ठीक है, चाहे वो आपके मॉरिसन्स का मॉडल हो, या अलग अलग जो टीचिंग मॉडल होते हैं वो आपको करके जाने हैं। आपको मेथड्स लाइक इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, सिंथेसिस मेथड, आपको ये सब एनालिटिकल मेथड, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्ले मेथड, प्ले वे मेथड, ये सारे के सारे मेथड्स आती, ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड, आपको रटे हुए होने चाहिए, पता होना चाहिए कौन ने किसने दिया है और किसका क्या काम है। असेसमेंट फॉर, एज, ऑफ, इन, ये सब आपको पता होने चाहिए, बिकॉज ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको मोटिवेशन पता होनी चाहिए लर्निंग में, और साथ ही आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में पता होने चाहिए। ये आपके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, यानी कि यहां से आपके 30 में से मैं आराम से कह सकता हूं कि 23 to 25 क्वेश्चंस बन जाएंगे। यहां पे बचे हुए 5 क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं दोस्तों? बचे हुए 5 क्वेश्चन इन टॉपिक से आएंगे, जहां पर हम बात करते हैं कि टीचर का रोल कैसा होता है ना, बैरियर्स क्या आते हैं लर्निंग में, ह्यूमन के रिलेशंस क्या है स्कूल के अंदर, एजुकेशनल के खास तौर पर एजुकेटिव्स की अगर हम बात करें, जिसमें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हुई, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हुई, मोटिवेशन इन लर्निंग हुई है ना, और क्लासरूम मैनेजमेंट हुई है ना। तो क्लासरूम मैनेजमेंट दोनों जगह है, तो यानी कि हो सकता है कि यहां पर शिफ्ट हो जाए या वहां पर भी हो सकता है, ठीक है। बाय द वे, इससे आप मान के चल सकते हो 5 से 7 क्वेश्चन इन सब टॉपिक से मिलेंगे। तो अपने लिए सबसे ज्यादा मैंने आपके लिए अब टॉपिक्स छांट दिए कि आपको ये पढ़ने टीचिंग एप्टीट्यूड में। अगर महत्वपूर्ण की बात करो, थोड़ा कम महत्वपूर्ण की बात करो तो ये। अच्छा, और भी आगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो दिखाने वाला हूं मैं आपको। रीजनिंग में क्या करना है, ठीक है, आईसीटी में क्या करना है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, आगे दिखाने वाला हूं, ठीक है। बट उससे पहले एक छोटा सा अपने देखो कंटेंट के बारे में बताना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज मैं बता दूं उसके पीछे रीजन क्या है। अगर मैं नहीं बताऊंगा
तो वही स्टूडेंट किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से जान रहा होगा और उसका ले लेगा, एंड देन वो कहेगा कि सर यहाँ ये इशू आया, वो इशू आया, मैं तो वहां से लुट गया, अब मेरे को डिस्काउंट दे दो। तो वो सारी की सारी दिक्कत मेरे साथ आती है। और मैं आपको पता है कि हमारा फिक्स रहता है कि भाई हम 499 जो है हमारा वो फिक्स है कि हम 499 का ही करेंगे, लेकिन उससे कुछ भी तंग नहीं करते, किसी को भी ज्यादा परेशान नहीं करते। तो आपको 499 में मिलता क्या है, सबसे बड़ी बात है ना, आपको क्लासेस मिल जाती हैं बॉस। जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं, है ना, जितने भी दिखाऊंगा अभी आगे, है ना, रीजनिंग के, आईसीटी के, एनईपी के, उन सब की क्लासेस मिल जाते हैं, उन सब के नोट्स भी मिल जाते हैं। एक बड़ी सूचना, जितने भी हमारे पेड कंटेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, हमने दोस्तों आप लोगों के लिए एनईपी के नोट्स भी, कंप्लीट नोट्स अपलोड कर दिए हैं, और उसके साथ हमने अपलोड कर दिया है दोस्तों आप लोगों के लिए हिंदी के नोट्स, इंग्लिश के नोट्स, टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स और आईसीटी के नोट्स। यानी कि कुल मिलाकर मैंने जितने नोट्स का आपसे वादा किया था वो सारे वादा आप यहां पर देख सकते हो, सारे नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिए ऐप में। नोट्स का इतना ज्यादा मैं चर्चा क्यों करता हूं, नाम ही क्यों लोकेश सर नोट्स रखा, बिकॉज देखो जब हमारा एग्जामिनेशन नजदीक होता है तो हमें ना सिलेबस, कई बार टीचर जब क्लास ले रहा है, 1 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास, और हमें फटाफट गो थ्रू करना है, तो नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। क्लासेस, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो वो क्लासेस बहुत हेल्प करती हैं। फिर प्रैक्टिस करनी है तो 5000 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के दे रहे हैं, वो बहुत हेल्प करेंगे। 1500 क्वेश्चन, 1000 लिखे लेकिन 1500 दे दिए हैं एनईपी के, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। 1000 क्वेश्चन आईसीटी के दे दिए हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और ये सब कुछ आपको केवल और केवल 500 में अवेलेबल है। दोस्तों ये चीज मैं आपको बता नहीं रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको करना है एनरोल, है ना। ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक होता है ऐसा टीचर जो बोलता है, रिक्वेस्ट करता, भैया कर लो, मैं आपको बोल रहा हूं कि कर लो, मतलब करना है, दैट्स ऑल। ऐसे करना है, लाइक सर ने बोला करना है अपने को तो करना है, ठीक है, इतना भरोसा मेरे ऊपर करो कि सर ने बोला तो करना है, दैट्स ऑल, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना है। कैसा क्वालिटी रहेगी, क्या कुछ रहेगा, वो या तो मुझ पे छोड़ दे, मेरे स्टूडेंट से पूछो, जो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है आज भी जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ठीक उसी दिन हम यूजीसी नेट के 101 क्वेश्चंस की जो लिस्ट हमने बनाई है प्रॉपर, उसके 50 क्वेश्चन डिलीवर करने वाले हैं। यूजीसी नेट के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हम हर लेवल पे जाएंगे, उस हर लेवल के क्वेश्चन को कवर करा रहे हैं स्टूडेंट को अपनी क्लासेस के थ्रू, जहां से पेपर बन सकता है। क्लासेस, सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स जो कवर कराएं आपको, थ्योरी, जो कंप्लीट थ्योरी कवर कराई क्लासेस के थ्रू, वो बहुत बेहतरीन कराई है ना, याद रखना। हिंदी इंग्लिश की भी क्लासेस हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, आईसीटी हुआ, रीजनिंग हुआ, जीके जीएस, हिंदी इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये हमारी फैकल्टी की टीम है और आप इनसे मिल सकते हैं। सब बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अपना अपना रोल निभाते हैं और अच्छे से करते हैं। लेना कैसे है साहब, बहुत सारे स्टूडेंट का आता है कि सर लेना कैसे है। अच्छा, ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है दोस्तों, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है, जो पहले 17 अक्टूबर तक था, यानी कि अब ये एक्सटेंड होकर हमारा 25 तक है, ठीक है। अब हम हालांकि 1000 एडमिशन हो चुके हैं, अब तो उसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये उसके एक्सटेंड कर दिया हमने, सबको कराएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो लोकेश सर नोट्स एप्लीकेशन जो है वो आपको डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से, या फिर आपको इस नंबर पे सिर्फ मिस कॉल देनी है, याद रखना। आपको कॉल हम खुद करेंगे, इस पे सिर्फ और सिर्फ मिस कॉल होनी चाहिए आपके, है ना, याद रखना, हम खुद कॉल करेंगे, बाकी आप खुद भी कर लीजिएगा, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप सब समझदार हो। आप लोकेश सर नोट्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, बहुत इजी पीजी ऐप है, बहुत आराम से कर लोगे, कोई कैसी भी समस्या नहीं आएगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रीजनिंग की बात करते हैं दोस्तों, रीजनिंग में भी ना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, है ना, और ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैंने निकाले हैं वो सिर्फ अपने ईएमआरएस के पेपर्स को देख के नहीं निकाले हैं, केवी के पेपर, एनवी के पेपर, जहां जहां यूजीसी नेट टीचिंग एप्टीट्यूड भर भर के पूछा जाता है, उन सारे के सारे पेपर्स को बैठ के एनालिसिस किया है और तब आपके सामने यहां पर ये लिस्ट रखी है दोस्तों, याद रखिएगा। रीजनिंग एबिलिटी की अगर हम चर्चा करें तो रीजनिंग एबिलिटी के लिए सीरीज से क्वेश्चन आएगा, एनालॉजी से क्वेश्चन आएगा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्शन और डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा, सिलोगिज्म से क्वेश्चन आएगा, असर्शन एंड रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि असर्शन रीजनिंग के, है ना, याद रखना। देन
थोड़े मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, यानी बीच बीच के से मतलब आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते टाइप का। तो रैंकिंग और ऑर्डर टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम और इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन हमारे यहां पर मॉडरेटली के अंदर आते हैं। बट जो अगर हम बात करें सबसे कम इंपॉर्टेंट दोस्तों, वो है आपकी नॉन वर्बल, है ना, याद रखिएगा, मिरर पेपर की फोल्डिंग करना, कैलेंडर क्लॉक, एम्बेडेड फिगर्स, ये आपकी मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है ना। इन पर मतलब अपने को फोकस करना है, बट उतना नहीं करना है, ठीक है, जितना अपने को इन दोनों पे करना है, ठीक है, याद रखना। देन वी टॉक अबाउट द आईसीटी। आईसीटी की अगर हम चर्चा करें तो मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, अच्छा इसमें वेरी इंपॉर्टेंट की स्लाइड ही हट गई क्या, कहां गए भैया, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट की स्लाइड हट गई दोस्तों। मैं वो स्लाइड ना एक काम करूंगा, ये सारे टॉपिक्स को मैं लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लोकेश सर नोट्स टेलीग्राम चैनल, ठीक है, याद रखना, लोकेश सर नोट्स टेलीग्राम चैनल, वहां पे डेली स्ट्रीक भी चल रही है, ठीक है, याद रखना, डेली स्ट्रीक चल रही है वहां पे, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आपको डेली दिए जा रहे हैं, कल से स्टार्ट कर दिया हमने, है ना, आज आपको मिली भी होगी, आप लोगों ने एंजॉय भी करी होगी उसको, है ना, डेली मिलेगी आपको। तो लोकेश सर नोट्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जहां पर आपको रीजनिंग के मतलब कम महत्वपूर्ण टॉपिक्स है ना, इसमें जो महत्वपूर्ण है वो उसकी स्लाइड गायब होगी, आई डोंट नो कैसे होगी, लेकिन ये मॉडरेटली ये है आईसीटी इन एजुकेशन, ई गवर्नेंस और डिजिटल लिटरेसी अगर हम चर्चा करें। लीस्ट इंपोर्टेंट में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स हुआ, बाइनरी कन्वर्जन हुआ, वो सब आपसे नहीं पूछेगा उतना जल्दी, है ना, याद रखना। चलो डोमेन नॉलेज में क्या आ सकता है साहब, ठीक है, देखो डोमेन नॉलेज जो है दोस्तों, यहां पर सब्जेक्ट की पेडागोजी आएगी। अब आपके सब्जेक्ट की पेडागोजी पर भी आधारित जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो याद रखना, वो मोस्ट प्रोबेबली वो आएंगे दोस्तों जो आपके प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, याद रखिएगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली क्या है ही, है ना, प्रैक्टिकल बेस्ड आएंगे, यानी कि इनका ना कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं रहेगा, ये अनुभव आधारित ही होंगे, ठीक है। कुछ बेहतरीन थ्योरी से क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप बताओ कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ाई है, तो आपके सामने प्रॉब्लम रखेगा और कहेगा कि हॉट्स किसका पार्ट है, तो वो इंपॉर्टेंट थ्योरी का पार्ट होगा क्या, ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का पार्ट है, उसके एप्लीकेशन से आएगा, फॉर्मूला से आएगा, तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट थ्योरीज का मतलब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी से बन सकते हैं। फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एमसीक्यू, जो हमारी एमआरए सीटेट वगैरह में अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी से, तो वहां से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों, है ना। लीस्ट इंपोर्टेंट आपको अब एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, इनके कोर कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ना है ना, कि टॉपिक्स पढ़ने लगो 6 से 12 के लिए, वो नहीं करना, वो हाँ हेल्प करेगा, वो आपके बस 5 नंबर में जो केस स्टडी है उसमें भी 50-50%, ठीक है, याद रखिएगा, 50% प्रैक्टिकल होता है वो क्वेश्चन और 50% थ्योरेटिकल होता है। अब हिंदी की अगर हम चर्चा करें तो बहुत महत्वपूर्ण में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्य, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश आपको पढ़ के जाने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स के अंदर आते हैं। अब थोड़े कम महत्वपूर्ण टॉपिक्स में आते हैं अलंकार, रस, छंद, है ना, ये सब आपके कम महत्वपूर्ण के अंदर आते हैं। उसके बाद इंग्लिश की अगर हम चर्चा करें तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स आ गए, ग्रामर के रूल्स आ गए, प्रीपोजिशंस आ गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ गए, है ना, करेक्शन आ गया, वोकैब का यूज आ गया, ठीक है, एरर डिटेक्शन हो गया। लीस्ट में आपके क्लोज टेस्ट हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हुए, ईडियम फ्रेज हुए या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुए, ये थोड़े कम मॉडरेटली, सॉरी लीस्ट कुछ नहीं है इंग्लिश में, मॉडरेट है ये सब, ठीक है, याद रखिएगा, दीज ऑल आर मॉडरेट, ठीक है, याद रखिएगा। मंडे की मैराथन है 27 तारीख 9 बजे, इसके लिए तैयारी कर लो सबके सभी स्टूडेंट जितने भी हैं। और एक छोटी सी जानकारी और देनी है, अब आप कहोगे सर एनईपी का क्या करें, दोस्त एनईपी का करना क्या है, एनईपी पूरा ही महत्वपूर्ण है, राइट, एनईपी पूरा, एनईपी 2020 पूरा महत्वपूर्ण, आप उसके कोई ऐसे टॉपिक्स नहीं है जिसको छोड़ के जा सकते हैं। जैसे हमने कल एचईसीआई के बारे में चर्चा करी कि एचईसीआई के 4 स्तंभ हैं, है ना, हमने चर्चा करी एनईपी में कि भैया हमारा जीएआर क्या रहने वाला है एनईपी के हिसाब से, हमने बात करी कि एसडीजीज कौन से टारगेट की जा रही है ना, ठीक है, तो वो सब महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करके जाने हैं एनईपी के। आप सब लोग ईएमआरएस के टॉपर्स बैच के साथ जरूर जुड़े, हमारी एप्लीकेशन का नाम है लोकेश सर नोट्स एप्लीकेशन। बिलीव मी गाइज, आपको बहुत मजा आने वाला है पढ़ाई करके। सी, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे को कोई बहुत ज्यादा लालच है, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूं कि मुझे पता है कि हम लोग क्या डिलीवर कर रहे हैं, मुझे पता है कि हम लोग अंदर कितनी मेहनत कर रहे हैं इस बैच के अंदर। वी आर पुटिंग अ डे एंड नाइट, हमने हर दिन हर रात लगा रखी है ताकि हमारे ईएमआरएस वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई कमी ना रह जाए कैसे भी। हिंदी के नोट्स, इंग्लिश के नोट्स स्टूडेंट्स के बिना मांगे हमने दिए, एनईपी के नोट्स स्टूडेंट्स ने एक बार बोला बनवाने शुरू करके आज डिलीवर कर दिए। एनईपी का खुद जो 85 पेजेस का पूरा डॉक्यूमेंट हमने 100 पेजेस के तो नोट्स बना के दिए, बट इंपॉर्टेंट वंस है ना, याद रखना। वैसे 200 पेजेस है बट इंग्लिश हिंदी दोनों साथ में, तो इस वजह से वो 200 हो जाता है, 100 पेजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स हैं, आप इनको बिल्कुल एंजॉय करिए और
क्लासेस भी हैं, नोट्स भी हैं, मॉक भी है, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, सब कुछ। और 499 है यार, लेस देन अ प्राइस ऑफ अ पिज्जा। ठीक है, आप लोग 4-4 हज़ार 2-2 हज़ार के कोर्सेज खरीद के चुके हो ऑलरेडी, है ना। बस एक बार मेरे कहने से 500 का ट्राई करके देखो, अगर मजा ना आए तो मेरी गारंटी है ना, भूल ना जाओ बाकी सब प्लेटफॉर्म्स को, मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है।